कुरान बनाया ये तेरा एहसान है। हाफिज़े कुरान बनाया ये तेरा एहसान है। बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन करते जो अपने राह पर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते, अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पढ़ गए होते। हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ लाए और हम तमाम सामीन को अपने बयान हसना से मुस्तफीद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नल्लाहा यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। स्टेज पर तशरीफ फरमा हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामाईन, मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, सबसे पहले मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ अजीज़म हाफिज यहया सल्लमहु और उनके वालिद मोहतरम मेरे बड़े भाई जनाब मौलाना जलीस दिलकश साहब और उनके दादा और उनके अहले खाना, और साथ में ही मुबारकबाद पेश करता हूँ उनके उस्ताद जनाब कारी सामुर रहमान साहब को, जिनकी मेहनतों के बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह आज ये पुरमसरत मौका सामने आया। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम लोगों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और यहया सल्लमहु को मजीद इल्म नाफे हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, जिस अल्लाह के पाक कलाम को इस मासूम बच्चे ने अपने सीने के अंदर महफूज किया है, ये कोई दुनिया का मामूली कलाम नहीं है, ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का पाक कलाम कुरान करीम। अल्लाह का ये पाक कलाम वो कलाम है जिसके खुले हुए मुअज्जा होने को आज भी इंसान समझ सकता है। हम लोग साहिब ईमान हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम के मोअजिज़ात हमने सुने हैं, औलिया कराम के मोअजिज़ करामात हमने पढ़ी,
बहुत मर्तबा दिलों में ये ख्याल पैदा होता है कि कोई वली ऐसा होता जिसकी करामत हम भी अपनी आंखों से देखते। हमने बहुत सारे औलिया की करामतें पढ़ी हैं, सुनी हैं उलमाए कराम की ज़बानी कि फलां वली के हाथ पर अल्लाह ने ये करामत जाहिर फरमाई। नबियों के मौजिज़ात सुने कि अल्लाह ने फलां नबी के हाथ पर ये मौजिज़ा जाहिर किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उंगली के जरिए चांद दो टुकड़े हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम का आसा सांप बन गया। तो इस वक्त में दिल में दाइया पैदा होता है, एक जज्बा पैदा होता है कि हम भी किसी मौजिज़े को देखते या करामत को देखते। आइए मेरे दोस्तों, मैं आज कुरान करीम के वो खुले हुए मौजिज़े आपको बतला रहा हूँ जो आप आज भी अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का पाक कलाम वो कलाम है। दुनिया के अंदर कोई भी किताब लिखी जाए, कितनी भी सही तरीके से लिखी जाए, लेकिन जब वो किताब उसको साल 2 साल 10 साल गुजरेंगे और उसका दूसरा एडिशन आएगा तो उस किताब के अंदर कुछ न कुछ तरमीम हो जाएगी, तब्दीली हो जाएगी। इससे पहले अल्लाह ने जितनी किताबें नाज़िल फरमाई, तौरात, ज़बूर, इंजील, जितनी भी किताबें अल्लाह ने नाज़िल फरमाई, हर एक के अंदर तरमीम हुई, तब्दीली हुई। हत्ता कि वो किताब जो कुरान करीम के बाद सबसे ज्यादा मोतबर मुसलमानों में मानी जाती है, बुखारी शरीफ, असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाहिल बुखारी, अल्लाह के कलाम के बाद सबसे मोतबर रूए जमीन के ऊपर किताब बुखारी शरीफ है। लेकिन उलमाए कराम जानते हैं कि बुखारी शरीफ के कई नुस्खे हैं। तकरीबन हमारे दौर में 6 नुस्खे चल रहे हैं। एक बुखारी के अंदर कुछ लिखा हुआ है, दूसरी बुखारी के अंदर थोड़ा सा फर्क है, तीसरे नुस्खे के अंदर किसी और लफ्ज का फर्क है। लेकिन आइए मैं आपको कुरान का मौजज़ा दिखलाता हूँ कि कुरान अल्लाह का वो कलाम है जिसको 1400 साल से ऊपर हो चुके हैं, 1444 साल, और इससे तकरीबन ज़ायद इस कुरान को दुनिया में आए हुए हैं। मेरे दोस्तों, न इसका एक नुक्ता इधर का इधर हुआ है, न एक हरफ तब्दील हुआ है, न एक लाइन बदली है, न एक शोशा बदला है, न एक जबर बदला है, न एक जेर बदला है। ये कुरान करीम का खुला हुआ मौजज़ा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने पर अल्लाह ने जैसा कुरान नाजिल किया था वैसा ही आज भी मनवान पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा छपने वाली किताब और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान मजीद है। लेकिन अजीब बात है, हिंदुस्तान का रहने वाला है वो भी यही पढ़ेगा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अमेरिका का रहने वाला है वो भी यही पढ़ेगा, जबान उसकी अंग्रेजी है वो यही पढ़ेगा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अरब का रहने वाला है, जबान उसकी अरबी है, लेकिन वो पढ़ेगा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। चीन का रहने वाला है, चीनी जबान उसकी है, लेकिन जब कुरान पढ़ेगा तो कहेगा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। तुर्की का रहने वाला है, तुर्किश उसकी जबान है, लेकिन जब वो पढ़ेगा कुरान को तो कहेगा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये कुरान का खुला हुआ जिंदा मौजज़ा है जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। वक्त बहुत ज्यादा नहीं, मैं मुख्तसर तरीके से बयान करूंगा। आइए, दुनिया की कोई भी किताब चाहे कितनी शानदार नाबिल हो, जिसके अंदर बड़ी बेहतरीन कहानी लिखी हो, आप उसको एक बार पढ़ेंगे आपको बहुत मजा आएगा, दोबारा पढ़ेंगे आपका मजा कम हो जाएगा, तीसरी बार पढ़ेंगे आपका मजा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, चौथी बार आप उस बेहतरीन नाबिल को हाथ नहीं लगा पाएंगे। चाहे कितना शानदार अफसाना है, कितनी बेहतरीन कहानी है, लेकिन एक बार पढ़ेंगे मजा आएगा, दोबारा पढ़ेंगे मजा कम हो जाएगा, तीसरी बार पढ़ेंगे मजा खत्म हो जाएगा, और चौथी बार अगर आप हाथ में किताब उठाएंगे तो आपको वैसे महसूस होगी आप किताब को नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आइए अल्लाह का पाक कलाम देखिए, एक बार पढ़ेंगे मजा आएगा, दोबारा पढ़ेंगे और मजा आएगा, तीसरी बार पढ़ेंगे और मजा आएगा, चौथी बार पढ़ेंगे मजा बढ़ता जाएगा। जितना कुरान तिलावत करेंगे उतना मजा बढ़ता जाएगा। जो लोग कुरान करीम की तिलावत के आदी होते हैं, वो कुरान के आशिक होते हैं, उन्हें कुरान पढ़ने के अंदर इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, दुनिया के सारे काम धंधे वो रोक देते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं।
इसलिए कि अल्लाह ने अपने पाक कलाम के अंदर वो मिठास रखी है। अल्लाह के पाक कलाम में वो शीरीनी रखी हुई है, वो मिठास रखी हुई है कि इंसान पूरी जिंदगी पढ़ता है, बार बार पढ़ता है, लेकिन कभी कुरान पढ़ने से उकताता नहीं, कभी कुरान पढ़ने से उकताता नहीं। यही मिठास तो सहाबे कराम को मिली थी, यही जायका सहाबे कराम को मिला था। सहाबे कराम तलवारें चला करती थी, कुरान पढ़ा करते थे, तीर बरसा करते थे, कुरान पढ़ा करते थे, रात की तारीकियां होती थी, कुरान पढ़ते थे। बास मर्तबा रात पढ़ते 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 रात खत्म हो जाती थी, अल्लाह से शिकायत करते कि अल्लाह तेरी रात कितनी छोटी है, मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, कुरान मुकम्मल नहीं हुआ, तेरी रात मुकम्मल हो गई। तलवारें चल रही हैं, कुरान की तिलावत, तीर बरस रहे हैं, कुरान की तिलावत, जिस्म जख्मी हो रहा है, कुरान की तिलावत। कौन सी ऐसी चीज थी? यही मिठास थी मेरे दोस्तों, यही हलावत थी। एक मर्तबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक गज़वे से तशरीफ ला रहे हैं, रास्ते के अंदर रात हो गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो सहाबे कराम को मुतय्यन किया कि पूरा काफिला आराम करेगा, तुम लोग यहाँ जग करके निगरानी करना है। दो सहाबी तैयार हो गए, आपस के अंदर मशवरा हुआ कि अगर दोनों लोग पूरी रात जागेंगे तो हो सकता है कि आखिरी पहर में आंख लग जाए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो जिम्मेदारी दी है उसमें कोताही हो जाएगी। लिहाजा एक आदमी जागे, दूसरा सो जाए। चुनांचे एक सहाबी सो गए, दूसरे सहाबी जाग रहे हैं। जो सहाबी जाग रहे हैं, पहाड़ की चोटी पे खड़े हुए निगरानी कर रहे हैं, उन्होंने सोचा कि मैं जाग करके इस तरीके से अपने वक्त को जाया कर रहा हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए। चुनांचे वुजू किया और नियत बांध दी, कुरान की तिलावत शुरू कर दी। उधर से दुश्मन आया, उसने देखा कि पहाड़ की चोटी पे कोई पड़ा हुआ है, तो उसने एक तीर लगाया, एक तीर मारा। इन सहाबी के आकर के तीर लगा, इन्हें महसूस हो गया कि दुश्मन आ गया है और तीर मारा है, तीर मेरे जिस्म पे लगा है, लेकिन कुरान पढ़ने के अंदर मजा आ रहा है, नमाज को नहीं तोड़ा। दूसरा तीर चलाया, फिर तीर आकर के लगा, जिस्म से खून जारी हो गया, लेकिन कुरान पढ़ने के अंदर वो लुत्फ आ रहा है कि सहाबी नमाज को नहीं तोड़ रहे हैं, कुरान पढ़ने को खत्म नहीं कर रहे हैं। जब आकर के तीसरा तीर लगा और ये महसूस हुआ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो जिम्मेदारी दी थी उस जिम्मेदारी में कोताही हो जाएगी, तो अपने साथी को जगाया। जब साथी ने देखा खून के फुव्वारे जारी हैं, 3 तीर लग चुके हैं, पूरा जिस्म लहू लुहान हो चुका है, कहने लगे अल्लाह के बंदे, तूने पहले तीर में मुझे बेदार क्यों नहीं किया? जब तेरे पहला तीर लगा था आकर के मुझे उठाना चाहिए था, बेदार करना चाहिए था। क्या जवाब दिया सहाबी ने? गौर से सुनिए मेरे दोस्तों। फरमाया, कुन्तु फी सूरतिन अक़रऊ, मैं तुझे कैसे जगाता? मुझे तीर लगने का एहसास हो रहा था, मेरे जिस्म पर तीर लग रहे थे, खून निकल रहा था, मैं देख रहा था, लेकिन क्या करूं? कुन्तु फी सूरतिन अक़रऊहा, मैं कुरान करीम की जो सूरत पढ़ रहा था, उस सूरत पढ़ने के अंदर इतना मजा आ रहा था, इतना लुत्फ आ रहा था कि तीर में मैंने तीर का लगना गवारा कर लिया, मैंने तीर को सह लिया, बर्दाश्त कर लिया, लेकिन कुरान पढ़ने को खत्म करना ये मैंने गवारा नहीं किया। ये सहाबे कराम को मिठास हासिल हो गई थी। और ये तो सहाबे कराम थे, ये तो सहाबे कराम थे जो लोग ईमान नहीं लाए थे, अभी तक हल्का इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे। मेरे दोस्तों, जब वो कुरान को सुनते थे तो कुरान के आशिक हो जाते थे, कुरान को सुनते थे, कुरान को दिल दे के बैठ जाते थे। हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी तक इस्लाम नहीं लाए हैं। एक मर्तबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हरम काबा के अंदर कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे हैं। हजरत उमर चुपके से आए, काबे की दूसरी तरफ आकर के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुरान सुनना शुरू कर दिया। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरह हाक़ा की तिलावत कर रहे हैं, अल हाक़तु मल हाक़ा वमा अदराका मल हाक़ा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़े जा रहे हैं। इधर हजरत उमर अपने दिल को पकड़े हुए, अपने कलेजे को पकड़ के खड़े हुए हैं। या अल्लाह, ये कैसा कलाम है, ये कैसा कलाम है? मेरा पूरा सीना, मेरा पूरा दिल फटा जा रहा है, जिगर छलनी हुआ जा रहा है, ये तो दिलो दिमाग के अंदर मेरे दाखिल होते हुए जा रहा है। बेसासा ज़बान से निकलता है कि वाकई ये बहुत बड़ा कोई शायर है, ये शायर का कलाम है।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फौरन इसी आयत की ये सूरत इसी सूरत की आयत पढ़ी, वला बिकौल शायर, ये किसी शायर का कलाम नहीं है। अब हजरत उमर ठिठक गए, ये क्या माजरा है? मैंने अपनी जबान से भी नहीं कहा, खाली दिल में सोचा कि ये शायर का कलाम है, और उधर फौरन मेरी बात का जवाब दे दिया, वला बिकौल शायर, ये किसी शायर का कलाम नहीं है। तो हजरत उमर सोचने लगे इसका मतलब ये जादूगर है, जादूगर है, इसलिए कि मैंने यहाँ पर बैठ के सोचा है और इसने फौरन मेरी बात को समझ लिया, इसका मतलब ये बहुत बड़ा कोई जादूगर है। अल्लाह के नबी ने अगली आयत पढ़ी, वला बिकौली काहिन, ये किसी जादूगर का कलाम नहीं है, ये किसी साहिर का कलाम नहीं है, ये किसी काहिन का कलाम नहीं है। अब हजरत उमर परेशान है, या अल्लाह ये क्या माजरा है, न ये शायर का कलाम है, न ये काहिन का कलाम है, तो आखिरकार है क्या चीज? अल्लाह के नबी ने अगली आयत पढ़ी, तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल शुदा कुरान। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने वो मिठास रखी थी। एक तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जबान में खुद अल्लाह ने इतनी मिठास रखी थी कि जब आप पढ़ते थे कुरान करीम को, कुरान करीम की तिलावत करते थे, तो आपके होंठों से ऐसा महसूस होता था जैसे मोती झड़ रहे। आप जब पढ़ते थे, आप जब बोलते थे, एक सहाबी है हजरत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये जिन्नातों के बहुत बड़े आमिल थे। एक मरतबा मक्के मुकर्रमा के अंदर आए तो देखा कि एक आदमी है, बहुत खूबसूरत नौजवान है, इंतहाई हसीन और जमील इंसान है, बड़ा शरीफ आदमी है। कभी इस दुकान पर जाता है, लोग उसको धुतकार देते हैं, कभी उसके पास जाता है, लोग भगा देते हैं। वो बार बार पूरी बाजार का चक्कर लगा रहा है, लेकिन कोई भी आदमी उसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये अम्माद बाहर के रहने वाले थे, एक आदमी से पूछा, भाई ये कौन आदमी है, इतना भोला भाला नौजवान, इतना शरीफ इंसान है, लेकिन जिसके पास जा रहा है कोई भी इसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। तो लोगों ने बताया कि ये हमारे अरब का, हमारे मक्के का एक नौजवान है, इसका नाम मोहम्मद है, इसके ऊपर जिन्नातों ने अपना जादू कर दिया है, इसके ऊपर जिन्नात आ गए हैं, ये कोई नया दिन लेकर के आया है, इसलिए कोई भी इंसान इसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। हजरत अम्मार चूंकि जिन्नातों के बहुत बड़े आमिल थे, बड़े बड़े जिन्नातों को खत्म किया था उन्होंने, कहने लगे कि मैं तो इसका इलाज करके रहूंगा। इतना सीधा साधा नौजवान, इतना भोला भाला नौजवान, इतना खूबसूरत नौजवान, मैं इसका इलाज जरूर करूंगा। चुनांचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आए और बड़े हमदर्दाना तरीके से कहा कि नौजवान, मुझे बड़ा अफसोस है, तू इतना खूबसूरत, इतना भोला भाला, इतना शरीफ, और तेरे ऊपर जिन्नातों का असर हो गया, लेकिन आज से तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं जिन्नातों का बहुत बड़ा आमिल हूं, आज तेरे सारे जिन्नात में खत्म कर दूंगा, सारे जिन्नात तेरे उतार दूंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हैं। आपने कहा, अम्मार तुम्हारी बात मुकम्मल हो गई? कहा मेरी बात मुकम्मल हो गई। कहा मैं कुछ कहूं? कहा कहो, जो कहना चाहते हो कहो, लेकिन आज मैं तुम्हारे सारे जिन्नात खत्म कर दूंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान में अल्लाह ने बड़ी अजीब तासीर रखी थी। आपने कुरान की कोई आयत नहीं पढ़ी, बल्कि वो खुतबा जो मैंने अभी पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये खुतबा पढ़ा। अम्मार के दिल पे इतना असर हुआ, इतना असर हुआ, लिखा है रिवायात के अंदर, जैसे ही ये खुतबा मुकम्मल हुआ, अम्मार बेहोश होकर जमीन पे गिर गए। जब थोड़ी देर के बाद अम्मार को होश आया, अम्मार कहने लगे, नौजवान फिर से दोबारा वही चीज सुना दे जो तूने पहले सुनाई थी। मैं अल्लाह की कसम के कहता हूँ, तेरे ऊपर कोई जिन्नात नहीं, तेरे ऊपर कोई शैतान नहीं है, तू वाकई अल्लाह का पैगंबर है, तू वाकई अल्लाह का रसूल है। हजरत अम्मार तड़प गए, वहीं पर चीख करके कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तुम्हें दोस्तों मेरे याद कर रहा था कि अल्लाह ने अल्लाह के नबी, अपनी नबी की ज़बान के अंदर भी, और नबी के ऊपर जो कुरान उतारा, उस कुरान के अंदर भी अल्लाह ने मिठास रखी है। ये दूसरा कुरान का खुला हुआ मौजूदा है। दुनिया की कोई किताब,
अगर इंसान उसका माना और मतलब नहीं जानता तो इंसान उसको हाथ नहीं लगाएगा। हमें अंग्रेजी नहीं आती है और हमें अंग्रेजी की कोई किताब थमा दी जाए और कहा जाए कि साहब इसको रट करके याद करना है, मैं नहीं रटूंगा उसको। आपको हिंदी नहीं आती है, अगर हिंदी की कोई किताब आपको थमा दी जाए और आपसे कहा जाए कि इसको पढ़ो, इसका माना मतलब आपको नहीं मालूम है लेकिन पढ़ो, कोई भी इंसान उसको हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन आइए कुरान का खुला हुआ मुआवजा देखिए, न पढ़ने वाला जानता है कुरान करीम का क्या माना है, न पढ़ाने वाला, पढ़ाने वाले आम तरीके से हाफिज होते हैं, न पढ़ने वाला जान रहा है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह का क्या माना है, न पढ़ाने वाला उस्ताद जान रहा है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह का क्या माना है, न उस्ताद जानता है न शागिर्द जानता है, लेकिन दीवानों की तरह, पागलों की तरह रटे जा रहे हैं। और कितना बड़ा सूरह अलहम से लेकर के सूरह नास तक एक छोटा सा बच्चा, मासूम सा बच्चा पूरे कुरान को बगैर माना समझे हुए, बगैर मतलब समझे हुए अपने सीने के अंदर महफूज कर रहा है। हमारे दोस्त सहारनपुर के हमारे दरसे से आती हैं, अभी परसों के बच्चे का हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ, 6 साल 9 माह का था, 6 साल 9 माह का बच्चा, उसने अभी परसों पूरे कुरान करीम का हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। इतना छोटा बच्चा न ये तर्जुमा समझ रहा है, न माना समझ रहा है, न मतलब समझ रहा है, लेकिन पूरे कुरान को अपने सीने के अंदर महफूज कर लिया। मेरे दोस्तों, ये कुरान का खुला हुआ मौजज़ा, कुरान का खुला हुआ मौजज़ा है। अभी हमारे मेहमान हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहब ने फरमाया था कि कुरान की मिसाल आज तक दुनिया कोई पेश नहीं कर सकी। ये भी कुरान का खुला हुआ मौजज़ा है। कुरान का चैलेंज हुआ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जमाने से 1444 साल आपकी हिजरत के गुजर गए और आप मदीना मुनव्वरा के अंदर रहे, मक्के मुकर्रमा के अंदर रहे। वो जिंदगी सारी की सारी यानी तकरीबन 1450 ज्यादा साल गुजर चुके हैं। बड़े बड़े फसीह बलीग आए, बड़े बड़े अदीब आए, बड़े बड़े माहिर आए, कुरान जैसी एक सूरत नहीं पेश कर पाई। एक बहुत बड़ा अदीब गुजरा है अब्दुल्लाह इब्न मुकफ्फा, इसने किताब लिखी है कलीला व दिमना, यहूदी था ये शख्स। इसकी ये किताब दुनिया में इतनी मकबूल हुई है कि दुनिया की हर जबान के अंदर इसका तर्जुमा किया गया, हिंदी के अंदर भी, संस्कृत के अंदर भी, अंग्रेजी के अंदर भी, दुनिया की अक्सर जबानों के अंदर कलीला व दिमना का तर्जुमा मौजूद है। बड़ी शानदार किताब लिखी, बहुत बड़ा अदीब था, अरबी का बहुत माहिर इंसान था। इसके पास यहूदियों की एक जमात पहुंची और कहा कि आप तो अपने जमाने के उस्ताद हैं, अपने जमाने के अदीब हैं, अरबी तो आपकी जबान के ऊपर ऐसी जलती है जैसे इंसान की मादरी जबान होती है। कुरान का एक छोटा सा चैलेंज है, फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, कुरान की एक सूरत या कुरान की एक आयत पेश करो। आप क्यों नहीं पेश कर देते हैं? वो कहने लगा कि मैं पेश कर दूंगा, लेकिन मेरी शर्त है, मेरी शर्त ये है कि हमारे लिए एक महल तामीर किया जाए ऐसी जगह पर जहां पर कोई भी शोर शराबा न हो, आबादी से दूर हो। उस महल के अंदर हमारे खाने का, पीने का, रहने का सहूलियात की सारी चीजें मुहैया कर दी जाएं, कलम कागज रख दिया जाए और 1 साल का हमें मौका दिया जाए और 1 साल के लिए हमारे घर वालों की कफालत की जाए, हमारे घर वालों के अखराजात पूरे किए जाए। चुनांचे उसकी ख्वाहिश के मुताबिक, उसकी मर्जी के मुताबिक एक जंगल के अंदर एक महल तामीर किया गया, एक खामोश जगह पर महल तामीर किया गया और उस महल में सारी चीजें मुहैया कराई गई। उसके घर वालों के साल भर के अखराजात पूरे कर दिए गए और उसको उसके अंदर बंद कर दिया गया। अभी इतना बड़ा अदीब अब्दुल्लाह इब्न मुकफ्फा अपने महल के अंदर पहुंचता है जहां आराम की सारी चीजें मौजूद हैं, रिहाइश की सारी चीजें मौजूद हैं, कलम और कागज रखे हुए हैं। रोजाना कोई आयत बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब शाम का वक्त होता है कुरान से मिलाता है, फाड़ के फेंक देता है। पूरा साल गुजर गया। जब साल का आखिर हो गया, बड़ा शर्मिंदा हुआ कि मेरी तो कौम में बड़ी जगहसाई हो जाएगी, रुसवाई हो जाएगी। कौम ने इतना
बड़ा खर्चा हमारे ऊपर किया है कि कुरान की एक सूरत बना करके लाना, दूसरा कुरान पेश कर देना। मैंने तो कुरान की एक आयत भी नहीं पेश कर पाई, लिहाजा एक आयत लिखी, एक सूरत लिखी और लिख करके बाहर निकला। सुबह सुबह का वक्त था, एक बस्ती से गुजर हुआ। बस्ती के अंदर मुसलमानों की बस्ती थी, उसके अंदर घर के अंदर एक बच्ची कुरान करीम की तिलावत कर रही थी। पहले जमाने के अंदर ये मामूल था कि सुबह फजर की नमाज के बाद हमारे घरों से तिलावत की आवाज आया करती थी। आज नहुसत का दौर आ चुका है, हमारे घरों में सिवा रात भर तो गाने बजाने की आवाज मोबाइल के जरिए आएगी और सुबह सोने के अलावा, सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं होता है। वो अजीब दौर गुजरा है जहाँ बच्चे भी कुरान पढ़ते थे सुबह उठ करके, बूढ़े मस्जिद के अंदर कुरान पढ़ते थे, औरतें घर में कुरान पढ़ती थी, चारों तरफ महल्ले से कुरान की आवाजें आया करती थी। वो सारा जमाना चला गया, अब गाने बजाने की आवाजें हैं। अब्दुल्लाह इब्न मुकफ्फा बस्ती से गुजरता है, एक छोटी मासूम बच्ची कुरान करीम की तिलावत कर रही है और सूरह ज़ुहा पढ़ रही है। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा। ये सूरह ज़ुहा की तिलावत कर रही है। अब्दुल्लाह इब्न मुकफ्फा वहीं पर खड़ा हो गया, अपनी सूरत को लिया और फाड़ के फेंक दिया, सूरत को फाड़ के फेंक दिया। कहने लगा इस कुरान को कोई भी इंसान पेश कर ही नहीं सकता। मेरे दोस्तों, ये कुरान का खुला हुआ मौजूदा है। ये सारी चीजें कुरान में मौजूद हैं। कुरान में हिदायत भी है, कुरान में रोशनी भी है, कुरान में नूर भी है, सारी इंसानियत के लिए असबाब भी हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, जो कुरान के साथ हमारा रवैया है वो बड़ा गलत होता जा रहा है। ये सारी चीजें वो हैं जो मैंने पेश की हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर आपके दिल का यकीन है तो कुरान के जरिए महसूस कर सकते हैं। कुरान को अल्लाह ने हिदायत का जरिया बनाया है। अगर आपके दिल में यकीन है तो यकीनन कुरान आपकी हिदायत का जरिया बनेगा। कुरान को अल्लाह ने रोशनी बनाया है। यकीनन जो आज हालात की तारीकी है, हमारे ऊपर जो हालात के बादल छाए हुए हैं, कुरान ने इसके लिए रोशनी हमें दी है। लेकिन अफसोस ये है कि हम उस रोशनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमारे दिल का यकीन ही खत्म हो गया है। एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक इंसान, उसके पास टार्च है, वो एक जंगल बयाबान में जा रहा है जहाँ झाड़ है, जहाँ दरख्त है, जहाँ कांटे हैं, जहाँ पर शेर है, चीते हैं, भेड़िए हैं, मूजी किस्म के जानवर हैं, सांप वगैरह सारी चीजें मौजूद हैं। उस इंसान के हाथ में टार्च है, वो टार्च के जरिए रास्ता देख सकता है, लेकिन वो टार्च के बटन को बंद किए हुए है, वो टार्च को नहीं जला रहा है। अगर इस इंसान को हम देखेंगे तो हमें हंसी आएगी कि कैसा पागल इंसान है। ये रात की तारीकी में जा रहा है, रास्ता खराब है, रास्ते में कीचड़ है, रास्ते में कांटे हैं, रास्ते में बिच्छू हैं, रास्ते में सांप हैं, लेकिन ये अपनी टार्च का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। कितना बड़ा पागल इंसान है। मेरे दोस्तों, यही मिसाल हमारी है, यही सूरत हाल हमारी है कि अल्लाह ने बतौर टार्च, बतौर रोशनी हमें कुरान दे रखा है। अब हमारे रास्ते के अंदर मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, कुल्फतें हैं, हालात हैं, बड़े बड़े मसाइल खड़े हुए हैं। इन सारे मसाइल का हल, इन सारे मसाइल की तमाम चीजें कुरान के अंदर मौजूद हैं। लेकिन अफसोस आज का मुसलमान इससे इबरत हासिल नहीं कर, इससे रोशनी हासिल नहीं कर रहा है। और वजह ये है कि आज हमारे दिलों का यकीन खत्म हो गया, हमारे दिलों में यकीन नहीं रहा। हम ये तो मानते हैं कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह के नबी का मौजज़ा है, मानते हैं, लेकिन मसला यकीन का है। हमारे दिल का यकीन कुरान पे नहीं। और मेरे दोस्तों, सारी बुनियाद और सारे मसाइल का हल यकीन पे होता है। जब तक आपको हर बात पे यकीन नहीं होगा, अल्लाह की तरफ से फैसला नहीं होगा, आप कहिए अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाह हमारा मालिक है, अल्लाह हमारा राज़िक़ है, अल्लाह हमारा दाता है, अल्लाह हमारा सब कुछ है, लेकिन अल्लाह की ज़ात पे अगर यकीन नहीं है, आपका कोई मसला हल नहीं। सबसे मेन बात, सबसे बुनियादी बात ये है कि आपको सबसे पहले अपने एतकाद को सही करना पड़ेगा, अपने यकीन को सही करना पड़ेगा। मुझे एक वाक़या याद आया। मौलाना रूमी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर बड़ा अजीब इबरतनाक वाक़या लिखा है। फरमाया कि एक मर्तबा एक चरवाहा, एक देहाती आदमी, गांव के रहने वाला, बकरियां चराने वाला चरवाहा एक मौलवी साहब के पास आया और उसने आकर के मौलवी साहब से कहा कि मौलवी साहब,
मेरे सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल है। मौलवी साहब कहने लगे क्या मुश्किल है? कहा मुश्किल ये है कि मैं बकरियां चराता हूँ और बकरियां चराने के लिए रोजाना मैं अपनी बकरियों को दरिया के उस पार ले जाता हूँ, दरिया के उस पार चराने के लिए ले जाता हूँ। जब मैं बकरियां चराने के लिए ले जाता हूँ तो मुझे कश्ती किराए पर लेना पड़ती है, 2 आना देना पड़ता है। जब वापस आता हूँ तो 2 आना वापसी में मुझे देना पड़ते हैं। रोजाना मेरे 4 आने खत्म हो जाते हैं। मौलवी साहब कोई ऐसा वजीफा बतला दीजिए कि ये मेरे रोजाना के 4 आने बच जाया करें। अब मौलवी साहब ने सोचा ये देहाती आदमी आया हुआ है, मेरे सर पे बैठ गया करके कोई ऐसा वजीफा बतला दीजिए कि मेरे 4 आने रोजाना बच जाया करें। इसे क्या बताएं? कहा जाओ बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करना और दरिया पार कर देना। अब वो देहाती आदमी बकरियां चराने वाला, उसके दिल का यकीन बहुत मजबूत था। उसने कहा मौलवी साहब ने ये जो कुरान की आयत बतलाई है, ये जो वजीफा बताया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यकीनन इसके अंदर वो तासीर होगी कि मैं दरिया में कदम रखूंगा और दरिया पार कर जाऊंगा, मुझे कश्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुनांचे वो दरिया के किनारे पर गया, उसने अपनी लुंगी को समेटा, अपनी लाठी को अपने कांधे पर रखा और बकरियों को दरिया में डाला और खुद पड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दरिया में कदम रखा और दरिया पार कर गया। अब वो बड़ा खुश हो गया कि मौलवी साहब ने ये वजीफा तो बहुत प्यारा बता दिया, बड़ा अच्छा बता दिया। मेरे रोजाना के 4 आने बच जाएंगे। शाम को वापस आया, फिर बकरियों को डाला और अपनी लुंगी को समेटा, अपनी लाठी को कांधे पे रखा और फिर पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दरिया पार कर गया। अब उसका रोजाना का मामूल है, रोजाना जाता है, दरिया में कदम रखता है, बिस्मिल्लाह पढ़ता है, दरिया पार कर जाता है, वापस आता है, दरिया में कदम रखता है, बिस्मिल्लाह पढ़ता है, दरिया पार कर जाता है। एक दिन वो बड़ा अजीब माजरा देखता है। शाम का वक्त है, सूरज गुरूब हो चुका है। जो कश्तियां चलाने वाले मल्लाह हैं वो अपने घरों पे जा चुके हैं, कश्तियां पलटी जा चुकी हैं, यानी सफर खत्म हो चुका है। और वही मौलवी साहब जिन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफा बताया था, वो दरिया के किनारे पर बड़े परेशान खड़े हुए हैं, बड़े परेशान खड़े हुए हैं। वो देहाती चरवाहा मौलवी साहब के पास आया और कहा मौलवी साहब क्या माजरा, क्या बात है, आप इतने परेशान दरिया के किनारे पे क्यों खड़े हैं? अरे भाई क्या बताऊं, दरिया के उस पार हमारे एक अजीज का इंतकाल हो गया है, मुझे वहाँ मिट्टी के अंदर जाना है, मेरा जाना भी जरूरी है, लेकिन क्या करूं, यहाँ तो कश्ती चलाने वाले चले गए हैं, शाम का वक्त हो गया है, सफर खत्म हो गया है, अब मैं परेशान हूँ, दरिया पार करके कैसे जाऊं? तो उस देहाती ने कहा मौलवी साहब आपने मुझे पहचाना नहीं, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही आदमी हूँ जिसको आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफा बतलाया था और मैं इस वजीफे पर अमल करते हुए रोजाना दरिया पार करता हूँ, मुझे किसी कश्ती की जरूरत नहीं पड़ती है। आप ही ने तो वजीफा बतलाया था, आइए मेरे साथ में बिस्मिल्लाह पढ़िए, दरिया में कदम रखिए और दरिया पार कर दीजिए। मौलवी साहब को अपने अंदर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, उन्होंने शर्मिंदगी को दूर करने के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ा और दरिया में कदम रखा। लेकिन जैसे ही दरिया में कदम रखा वो डूबने लगे, गोता लगने लगे उनके। वो देहाती दौड़ता हुआ आया, मौलवी साहब को दरिया से निकाला और कहा कि मौलवी साहब माजरा समझ में नहीं आया, मामला समझ में नहीं आया, आपने जो वजीफा हमें बताया मैं सालों से उस वजीफे पर अमल करते हुए रोजाना दरिया पार करता हूँ और आप दरिया में डूबने लगे उसी आयत को पढ़ करके, उसी वजीफे को पढ़ करके। मौलवी साहब की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे और फरमाया कि अल्लाह के बंदे, मैं गुफ्तार का गाजी था तो किरदार का बंदा है, मैं खाली मैंने ज़बान से वजीफा बतला दिया, लेकिन मेरे दिल का यकीन इतना मजबूत नहीं था, तेरे दिल का यकीन इतना मजबूत था, तूने उस वजीफे पे अमल किया, रोजाना दरिया पार करने लगा। अल्लाह में इकबाल ने कहा था, इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मुँह लेता है, इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मुँह लेता है। गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। कहने लगे मौलवी साहब हमारे दिल का यकीन नहीं था, हम डूबने लगे, तेरे दिल का यकीन था, दरिया पार कर गया। मेरे दोस्तों सारा मसला आकर के यकीन पे आता है। सहाबे कराम को यकीन था, इसी कुरान को लेकर के बढ़े, सहाबे कराम ने दरिया पार कर दिए थे। सहाबे कराम को यकीन था, इसी कुरान को लेकर बढ़े,
जंगलों के जानवरों ने रास्ते खाली कर दिए। कुरान करीम पे यकीन था, कुरान करीम को सहाबे कराम लेके बढ़े, दुनिया के फाते बन गए। आज वही कुरान हमारे पास भी है, वही कुरान है। सूरे अलहम्द से लेकर के सूरे नास तक पूरा कुरान है। एक लफ्ज नहीं खत्म हुआ, एक हर्फ नहीं खत्म हुआ, एक नुक्ता खत्म नहीं हुआ, एक जबर ज़ेर खत्म नहीं हुआ। पूरा कुरान मौजूद है, कुरान हमारे पास मौजूद है। लेकिन हम और सहाबे कराम, वो दुनिया के फाते, वो दुनिया की बादशाह, वो दुनिया के सब कुछ, और आज भिखारी मलंग दुनिया के मारे हुए, हालात के सताए हुए, दुनिया के गुलाम बने हुए। कुरान वही है, कुरान नहीं बदला। अल्लाह के उसूल वही है, अल्लाह के उसूल नहीं बदले। अल्लाह जिस तरीके से पहले वाले भेजता था, अल्लाह आज भी मदद भेजने पे कादिर है। लेकिन तब्दील हम हो गए, हम बदल गए। मेरे दोस्तों, नतीजा आपके सामने है। वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए मेरे दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह का ये पाक कलाम, जिसकी जिंदो जावेद करामतें, जिसकी जिंदो जावेद मौजिज़ात आज भी आपके सामने मौजूद हैं, इस कुरान से अपना ताल्लुक कायम कर लीजिए पूरे यकीन के साथ, पूरे एतमाद के साथ। जैसा कुरान से सहाबे कराम का ताल्लुक था, जैसे आशिक कुरान करीम के सहाबे कराम थे, उसी ताल्लुक को कायम कर लीजिए। अल्लाह आज भी आपको कामयाबी अता फरमाएगा। आज भी आप सहाबे कराम की तरह अगर मिट्टी को हाथ लगाएंगे, अल्लाह सोना बना देगा। लेकिन शर्त ही है कि कुरान जैसा पहले था, जैसा अमल सहाबे कराम का कुरान पर पहले था, आपको वैसा ही अमल करना पड़ेगा। दिखावा और रियाकारी नहीं करना पड़ेगा कि हम साहब हाफिज कुरान भी हैं, आलिम दीन भी हैं, मुफ्ती भी हैं, हमारे घर में सब कुरान पढ़े हुए हैं, हमारे कुरान में सब कुरान पढ़े लिखे हैं, कुरान मेरे घर के अंदर मौजूद है। इन तमाम बातों से नहीं, बाकायदा बेआईनी ही वैसे ही अमल करना पड़ेगा जैसे हज़रत सहाबे कराम का था। अल्लाह इंशाअल्लाह हमें दुनिया के अंदर भी कामयाब करेगा, आखिरत के अंदर भी कामयाब करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।